ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ध्यान करने से प्रभु की कृपा होती थी। तब लोग आंखें बंद करते थे और गहरे ध्यान में चले जाते थे। त्रेता युग में लोग बहुत यज्ञ करते थे, उससे ही ईश्वर की कृपा होती थी। तरह तरह के यज्ञ होते थे। द्वापर युग में लोग बहुत पूजा करते थे, जिससे प्रभु की कृपा मिलती थी। और ऐसे करते करते कलयुग में पूजा का असली मतलब खत्म हो गया। सिर्फ नियम से सब प्रभु के काम करने हैं, इतना ही रह गया है। कलयुग में ना तो ध्यान कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, समय ही नहीं है। तो अब क्या बचा? सिर्फ नाम की महिमा को समझकर नाम का जाप ही कर सकते हैं। अब वो बता रहे हैं कि कलयुग में जो पाप का सागर है, उसमें आदमी ने अपने आप को मछली बना लिया, और जैसे उस पाप के सागर से इंसान को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो मछली तड़पती है। वो उस पाप के सागर के बिना नहीं रह सकती है। नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम का नाम कल्पतरु पेड़ के समान है। नाम को याद करने से इस संसार के सब जाल कट जाते हैं। ये राम का नाम हमारी सब इच्छाओं को पूरा करता है। मन में जो भी अच्छा सोचा है, उसको ये राम का नाम ही पूरा करेगा। अगर इंसान के रूप में जितना भी नाम का जप करते हैं, जितना राम के साथ प्रेम करेंगे, ये नाम हमारी रक्षा ऐसा करेगा जैसे हमारे माता पिता करते हैं, और फिर परलोक में जाकर भक्त कहलाएंगे। नहीं कली करम ना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अब तुलसीदास जी बात कह रहे हैं कि इस कलयुग में मनुष्य के पास न भक्ति है, न कर्म है, न ज्ञान है। राम का नाम हमारे लिए एक सहारा है, और इस सहारे से ही इस भव सागर मतलब जिंदगी से पार उतर सकते हैं। हम सोचेंगे कर्म तो बहुत है, इंसान चांद पर पहुंच गया, ज्ञान भी बहुत है, ये सब डिजिटल हो गया, पर ये संसार का ज्ञान है। ज्ञान तो वो होता है जो ऋषि मुनि के पास है, भक्त जनों के पास है। ज्ञान वो होता है जिससे हमको सच का पता चल जाए। ये जो विज्ञान की बातें हैं, ये हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, आरामदायक बनाती हैं। वो ज्ञान जो आत्मा के अंदर से आता है, वो विज्ञान से बहुत अलग होता है। कलयुग में राम नाम का रस ही आनंद देगा। अब वो कह रहे हैं कि कलयुग काल नेमी राक्षस जैसा है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और वो बेहोश हो गए थे, और हनुमान जी को कहा था कि संजीवनी बूटी लेकर आएं, और वो गए। रावण को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने मामा कालनेमी से कहा कि हनुमान जी को उनको अपने रास्ते से भटका दो और मार डालो, जिससे कि वो बूटी लेकर नहीं आ पाए। तो कालनेमी ने अपनी माया से एक आश्रम बनाया और साधु का रूप बनाकर बैठ गए। हनुमान जी जो मायापति राम के सेवक हैं, उनकी कृपा से वो सब समझ गए और उन्होंने उसे मार डाला। तो ये कलयुग है, वो कालनेमी के समान है, वो मनुष्य को भटका रहा है, और राम नाम ही हनुमान बनकर कालनेमी को मार सकता है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो ये कालनेमी ही हमें रोकता है। जो मायापति के भक्त हैं वो बच जाएंगे। राम नाम नरकेसरी, कनक कपिसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालही दली सुरसाल। अब वो कह रहे हैं कि राम नाम नरसिंह अवतार जैसे हैं, और जो लोग जाप कर रहे हैं वो प्रहलाद के समान हैं। इस कलयुग में वो ही हमारी रक्षा करते हैं। भाई कुभाई अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। सुमरी सो नाम नाम गुण गाथा, करो नाई रघु नाथ ही माथा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम का नाम है, चाहे हम अच्छे भाव से लें या बुरे भाव से लें, दोनों रूपों में राम जी उसे स्वीकार करते हैं। अजामिल ने राम जी को नहीं, अपने बेटे को पुकारा था, पर उस समय उसकी पुकार में जो दर्द था, और उसने पुकारा नारायण, और उस पुकार से जो भूख उठी वो श्री हरि तक पहुंची। मीरा जी कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वे भजन अच्छे भाव से गाती थी और उसमें डूब के नाचती थी। दूसरी तरफ कंस
कृष्ण का नाम बुरे भाव से लेता रहता था। वो हर समय भगवान के जन्म से ही पहले उनके बारे में सोचता था कि उसे डर लगा रहता था कि उनको कैसे मारूं, यही सोचता रहता था। दोनों मीरा और कंस को भगवान ने स्वीकारा। मीरा परमात्मा में समा गई और कंस को मारकर भगवान ने अपने में समा लिया। अगर आलसी होकर भी राम का नाम लें, जैसे बिना नहाए आलस में भी हरि सुनते हैं। राम का नाम बीजों के समान है। अगर बीज को उल्टा फेंको या सीधा फेंको, गुस्से से फेंको या खुश होकर फेंको, वो तो उगेंगे ही। राम का नाम लिया है तो मंगल होगा ही। 10 दिशाओं में वो कल्याण ही करता है। तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि जो मैं राम के नाम का गुणगान करने जा रहा हूँ, तो मैं सिर नवा के प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर कृपा करें। मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कु सेवकु मोसे, निज दिसी देखी दया निधि पोसे। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे स्वामी हैं और मैं बहुत बुरा सेवक हूँ, कुटिल हूँ। वो मुझ पर कृपा करते जा रहे हैं। मुझको उन्होंने सब तरह से सुधारा भी है। अगर मैंने कोई भूल की है तो वो भी सुधारेंगे। वो प्रभु जो दया की मूर्ति हैं, उनकी कृपा है कि वो मुझे पाल पोस रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे थे। जब उनका जन्म हुआ था तब ज्योतिषी ने बताया था कि ये बालक जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उसमें वो माता पिता के लिए अशुभ होता है। तो उसके माता पिता ने कहा था कि इसको अपने से दूर कर दो। उस समय कोई पुजारी बता दे तो उसका पक्का पालन करते हैं। आज के समय में कोई नहीं करेगा। तभी उसकी माँ ने उसकी दासी के साथ उसे भेज दिया था। तुलसीदास जी को इतने दुख मिले, पर राम जी की कृपा से उनका मन इतना भर गया, वो आभार जताने पर थकते ही नहीं। और हम भगवान से शिकायत करते करते थकते ही नहीं। ये क्यों ले लिया, ये क्यों नहीं दिया। जब जेब से चवन्नी भी गिर गई तो हाय तौबा मचा देते हैं। राम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और शाम को अगर राम जी 1 रुपया दे दें तो ऐसा नहीं कि राम जी को आभार बोलेंगे। थोड़ा बैठ कर सोचे कि हमें राम जी ने कितना दिया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। वो कह रहे हैं कि वेदों में, ग्रंथों में भगवान का एक नियम बताया है। हमारी प्रार्थना या विनती के पीछे कितना प्यार है उसे प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं मंदिर में 100 लड्डू चढ़ाऊंगा या कोई पत्थर लगवाऊंगा। प्रभु उनके मन का भी भाव समझते हैं कि वो प्रेम के कारण ये कर रहे हैं या लेन देन की बात कर रहे हैं। फिर भी उनके काम वो कर देते हैं, लड्डू के लिए या वो पत्थर के लिए नहीं। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब। ये तो वही बात हुई कि तेरा तुझको अर्पण। सुकबी कुकबी निजमति अनुहारी, नृपही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनी सन मानही सबही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। संसार में एक राजा या मानो आपका बॉस है, उसमें भी परमात्मा का अंश है। उनके पास बहुत लोग आते हैं, गरीब अमीर, गांव वाला नगरवासी, पंडित मूर्ख, सुकवि कुकवि, नर नारी, साधु शैतान, वे सब राजा की बड़ाई करते हैं। राजा या बॉस हमारे शब्दों को सुनकर हमसे वैसा ही व्यवहार करता है। अगर राजा या बॉस से अच्छा बोलते हैं तो वो आपसे प्रेम रखेंगे। ये राजा या बॉस के नियम है कि वो बाहरी शब्द ही देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु के साथ ऐसा नहीं है। वो उन शब्दों के पीछे का भाव समझते हैं। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि सीता जी को लौटाकर राम जी से माफ़ी मांग लो, पर रावण नहीं समझा। उसके पीछे जो विभीषण का प्रेम था अपने भाई के लिए, रावण ने फिर भी लात मारकर उसको लंका से बाहर निकाल दिया। रावण जो राजा था वो अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता था, पर प्रभु सिर्फ हमारे मन का भाव देखते हैं, किस भाव से हम विनती कर रहे हैं और उसी भाव से हमको वो स्वीकार करते हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, को जंग मंद मलिन मति मोते।
वो कह रहे हैं कि राम जी तो केवल प्रेम को देखकर ही प्रसन्न होते हैं। जैसे शबरी ने झूठे बेर खिला दिए तो उन्होंने खा लिए। सट सेवक की प्रीति रुचि रखी ही क्राम कृपालु, उपल किए जल जान जेही सचिव सुमति कपि भालू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे दुष्ट और मूर्ख का जो प्रेम है वो मेरे प्रभु जो दया करने वाले हैं वो पक्का ही मुझको स्वीकार करेंगे और अपनाएंगे, क्योंकि राम जी ने अपने प्रेम से पत्थरों को भी जहाज बना दिया। जैसे जहाज पानी पर तैरता है वैसे ही पत्थर तैरने लगे और पुल बन गया। और राम जी के प्रेम ने बंदर और भालू को भी मंत्री बना दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। हो कहावत सबू कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। हम और आप अपने दोष बताते ही नहीं हैं, और जो संत हैं या भक्त हैं वो कहते हैं कि हमसे बुरा कोई नहीं है। संत कहते हैं कि जितना पानी सागर और नदी में है उतने ही हम में अवगुण हैं। तुलसीदास जी यहाँ अपने अवगुणों की बात कर रहे हैं। मीरा जी जो बहुत बड़ी कृष्ण भक्ति थी वो कहती थी प्रभु मेरे अवगुण मन से नहीं लगाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सारा संसार मुझे रामदास कहता है और मैं खुशी खुशी इसको मानता हूँ, और मेरे प्रभु की प्रभुता देखो, इन सब अवगुणों से भरे हुए सेवक को वो अपमान सहते हैं, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहू नाक सकोरी, समझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधी राम कीनी नहीं सपने। वो कह रहे हैं कि मेरे अवगुण दोष बहुत हैं, बेहिसाब हैं। मेरे इन पापों को सुनकर नरक ने भी अपनी नाक सिकुड़ ली। हम गंदी बदबू आती है तो नाक कैसे सिकुड़ते हैं, तो यहाँ वो पापों की बदबू की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने इन पापों से डरा हुआ हूँ, मगर मेरे जो प्रभु राम हैं उन्होंने सपनों में भी मेरे इन अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई ही अनीकी, रीजत राम जानी जनकी। वो कह रहे हैं कि राम जी एक एक आदमी के मन की बात जानते हैं और तभी वो उस पर रीझते हैं। रीझना मतलब प्रसन्न हो जाना, किसी पर दिल आ जाना, उसके सब दोष जानते हुए भी उस पर फिदा हो जाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ने मेरे मन की बात जान ली है। उन्होंने मुझे अपने सुंदर मन से देखा, बाहरी आंखों से नहीं देखा। हम तो सिर्फ बाहरी आंखों से देखते हैं, बाहरी कानों से सुनते हैं। उन्होंने देखा कि मेरा मन जो भक्ति से भरा हुआ है और मेरा मन कितना साफ है, पवित्र है, ये सब देखकर मुझ पर वो प्रसन्न हो गए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिल साफ होना चाहिए, सबका कल्याण हो, यही भावना होनी चाहिए। रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती से बार हिए की, जेही अग बदेऊ ब्याद जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई कीनी कुचाली। वो बोल रहे हैं कि राम जी हमारे अनगिनत दोषों को या गलतियों को माफ़ कर देते हैं और वो अपने दिल में नहीं रखते और हमारी अच्छाइयाँ संभाल के रखते हैं। यहाँ तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं कि कोई हमारे साथ अच्छाई करता है तो हमें भी 100 बार उसको याद रखना चाहिए। जैसे अगर हम 100 बार अपने घर में इत्र की शीशी खोलेंगे तो 100 बार घर में अच्छी खुशबू ही आएगी। दूसरे ने आपके साथ क्या बुरा किया उसको भूल जाना चाहिए, उसको जाने दो, क्योंकि हमने भी तो बुरा करा होगा किसी के साथ। कोई गंदी बदबूदार चीज़ है तो उसको जल्दी फेंक देते हैं। ये करने से हमारा मन ही साफ होगा और राम के भक्त बनने की तरफ ही बढ़ेंगे। वो कहते हैं जैसे राम जी ने शेर जैसे बाली का शिकार किया और उसको दंड दिया, क्योंकि बाली ने दूसरों पर जुल्म किए थे। जब बाली ने मरते समय पूछा कि आपने क्यों मारा, तो राम जी बोलते हैं कि बहुत सारी बातें तुमको मारने के लिए, पर जो सबसे बड़ी है वो कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जबरदस्ती की और उसको अपनी पत्नी बना लिया। सुग्रीव ने भी बाली के मरने के बाद बाली की पत्नी तारा को अपनी पत्नी बना लिया था, पर भगवान राम ने उसे सज़ा नहीं दी, क्योंकि तब बाली मर गया था और उस समय के नियमों के अनुसार भाई की पत्नी अपनी इच्छा से देवर या ज्येष्ठ से शादी कर सकती है। बाली ने भी मरते समय सुग्रीव से बोला था कि तुम तारा से शादी करना, क्योंकि वो समझदार है और तुम्हारी मदद करेगी।
सोई करतूती विभीषण केरी, सपनेहु सो न राम ही अहेरी। ते भरती ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वो कहते हैं कि विभीषण ने भी वही किया, रावण की पत्नी मंदोदरी से शादी करी, पर भगवान ने उस पर भी सपने में भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विभीषण ने जबरदस्ती नहीं की थी या अपने बल से मंदोदरी से विवाह नहीं किया था। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जरा से अफवाह उड़ाने लगे तो हम अपनी आंखें और कान दोनों देने लगते हैं, मानने लगते हैं। उस समय अगर दिल कह रहा है कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तो हम दिल की आवाज़ नहीं सुनते, क्योंकि हम बात की गहराई पर नहीं जा सकते। राम जी जब वापस अयोध्या आए तो उन्होंने सुग्रीव व विभीषण को भरत से मिलवाया, राज्यसभा में उनको सम्मान दिया और उनके गुणों को बताया, क्योंकि भगवान राम अच्छी बातों को ही याद रखते हैं। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आपू समान, तुलसी कहूँ ना राम से साहिब सील निधान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु राम से ज़्यादा ऐसा कौन होगा जो सबसे प्रेम करता हो। ये पेड़ों पे कूदने वाले बंदर और कहाँ श्री राम, कोई मेल नहीं, आकाश और पाताल का अंतर है। पर उन्होंने उन बंदरों को अपने ही समान बना लिया। राज परिवार वाले कोई ढंग के कपड़े नहीं पहना हो तो उसके साथ बैठना नहीं चाहते, पर राम जी निषाद जाति मछुआरों की जाति थी, उनके साथ भी जंगल में रहे। ऊंची जाति वालों की सोच छोटी थी, पर राम जी किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझते थे। जब वो वन में गए तो उन्होंने सबके अपने समान बना लिया। लग ही नहीं रहा था कि वे युवराज हैं। राम जी ने अपना पूरा वेश वनवासी जैसे ही बना लिया था। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो ये सांची है सदा तो नीको तुलसीक। अब वो कह रहे हैं कि राम जी की कृपा से ही सबका कल्याण हुआ है, तो फिर तुलसीदास जी यहाँ क्यों नहीं होगा, पक्का मेरा भी होगा। एही विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबल बिसत जसु, सुनी कली कलुष नसाई। वो कह रहे हैं कि ये सब सोचकर मैंने अपने गुण और दोष सब भगवान के सामने रख दिए, और अब सिर झुकाकर उनसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे रघुवीर, मैं आपके चरित्र को लिखने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। ये जो चरित्र है वो कलयुग के पापों का नाश करेगा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। अब वो बता रहे हैं कि राम जी की कथा कहाँ से शुरू हुई। याज्ञवल्क ऋषि जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, उसी को मैं भी सुना रहा हूँ। सब लोग इसको मन से सुनो, सुख से सुनो। जैसे कभी नई फिल्म को देखने जाते हैं तो कितने मन से देखते हैं और सुनते हैं। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा, सोई शिव काग भुषंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। इसके पहले भगवान शिव ने इस राम के चरित्र को रचा और बहुत कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, संवद रसी जानही हरि लीला। फिर काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क मुनि जी को सुनाया था और उसने भरद्वाज जी को सुनाई। ये दोनों कहने वाले सुनने वाले थे, बहुत ज्ञानी थे, वे भगवान की लीला जानने वाले थे। जानही तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनही समझी विधि नाना। ये सब मुनि जन अपने ज्ञान से तीनों कालों को जानते हैं। जैसे हथेली पे कांवला दिखाई देता है, पूरा साफ दिखाई देता। बाकी जितने भी राम भक्त हुए हैं, जिन्होंने राम कथा सुनाई, उन्होंने श्री राम जी के चरित्र को सुना, कहा, समझा और फिर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताया। हजारों वर्षों से राम कथा बोली जा रही है। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने ये कथा बहुत बार सुनी, अपने गुरु से सुनी और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैंने सुनी पर तब मैं बालपन के कारण समझ नहीं पाया। अब बालपन के यहाँ दो मतलब हैं, एक तो है बचपना, तब इतनी बुद्धि नहीं थी समझने के लिए कि भगवान के चरित्र को समझ सकें। दूसरा बाल मन मतलब है कि अपने अहंकार के कारण, गुरूर के कारण बेहोश रहता था
उस गुरूर में वो भगवान की बात सुन या समझ नहीं सकते। तब राम का नाम सुनकर मुझे कोई आनंद नहीं आता था, बस कुछ कान पे हाथ लगा लेता था या आंख बंद कर लेता था। हम सब ये सोचते थे और सोचते हैं कि राम जी की कथा या बातें तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब सुनना चाहिए, अभी तो बहुत काम है। पर सच तो ये है कि अगर हम बालपन या जवानी में ये बातें सुन लें और समझ लें तो जीवन जीना और परेशानियों को कैसे जीतना सीख जाएं। अपने जीवन में बिना डरे हर दुख और सुख का सामना कर सकते हैं। आजकल हमारे जैसे लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही सुनना चाहते हैं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमी समझे में जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। अब कह रहे हैं कि वो गूढ़ और रहस्य से भरी कथा बोल रहे हैं और जो ध्यान से सुन रहे हैं वो ज्ञान के भंडार हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कैसे समझूं, मैं जो जीव हूँ वो जड़ मतलब बेजान ना समझूं। मेरे जैसा मूर्ख राम जी को कैसे समझेगा। दूसरी बात कि मैं कलयुग की मल मतलब गंदगी में सना हुआ हूँ, महामूर्ख हूँ। मल मतलब ये धन, ये धोखेबाजियाँ, ये अहंकार, इन सब से मैं सना हुआ हूँ। तदपि कही गुर बारही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा वृद्ध करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तुलसीदास जी ने पहले बताया था कि राम जी की कथा को मैं अपने बालपन के कारण, ना समझी के कारण नहीं समझ पाया। तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने राम जी की कथा को बार बार सुनाया। गुरु का काम ही बार बार समझाना है। गुरु ही कहता है कि अब तो जाग जा, ये काम गुरु ही करेगा और नहीं कोई कर सकता। दूसरे लोग तो कहेंगे ही नहीं, उनको क्या लेना देना हमसे। सिर्फ गुरु की कृपा ही हमारा विकास चाहती है, उस बेहोशी से निकालना चाहती है, इसलिए गुरु बार बार कहता है। वो कह रहे हैं कि गुरु ने बार बार बोलने पर मेरे पर कुछ असर हो गया। जैसे कहते हैं कि रस्सी को बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ना नहीं कहते हैं, उनका पाठ करना कहते हैं, मतलब बार बार पढ़ना। बार बार पढ़ने से किस क्षण में उस पाठ की रोशनी हमारे भीतर उजाला करते। कभी ऐसा होता है कि हम कोई बात सुनते हैं पर हम पर कुछ असर नहीं करती और कुछ सालों बाद वही बात एकदम से हमें छू जाती है, समझ में आ जाती। जैसे कोई बहुत गहरी नींद में हो तो उसे बार बार जगाना पड़ता है, तब वो उठता है। अब वो कहते हैं कि बार बार गुरु के कहने पर मैं मेरी बुद्धि के अनुसार कुछ समझ पाया और जो मैं थोड़ा बहुत समझ गया उसे लिखने में जा रहा हूँ। इससे मेरा मन खुश हुआ। जब कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियूं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। अब वो पंडितों से कह रहे हैं कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि से ये कथा लिखी। आप जैसा मैं ज्ञानी नहीं हूँ और भगवान ने मुझे बल दिया, प्रेरणा दी, जिसके कारण मैं ये कथा लिख रहा हूँ। ये मेरे मन में जो शंका थी, भ्रम थे, वो राम जी की कृपा से मिट गए। उन्होंने पहले ही कहा था कि अपने में सुख के लिए लिख रहा हूँ, कोई मुझे बड़ा नाम नहीं करना या पैसे कमाने, स्वांतः सुखाय के लिए लिख रहा हूँ। उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, उनको कभी जीवन में प्रेम ही नहीं मिला था। पहले बताया था ना कि तब पत्नी मायके गई थी तो उनके पीछे पीछे चल दिए। नदी में बाढ़ थी तो वो एक मरे हुए जानवर को पकड़कर तुलसीदास जी नदी पार करी थी। फिर जब मायके पहुंचे तो पत्नी का कमरा ऊपर था तो पेड़ पर चढ़ने के लिए एक सांप की रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। जब पत्नी ने देखा उनकी हालत तो पूछा ऐसे कैसे आए। तब तुलसीदास ने कहा कि तुम्हारे बिना नहीं रह पाया और तुम्हारी प्रीति में चला आया। तब उनकी पत्नी उनकी ओर देखती हैं और उनको शर्म आती है और वो कहते हैं कि जितना प्रेम आप इस हांड मास की स्त्री से करते हैं उतना प्रेम राम जी से किया होता तो आप इस संसार की नदी से पार हो गए होते। तुलसीदास जी को ये बात चुभ गई और फिर उन्होंने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। वो सदा सदा के लिए राम के हो गए। तो वो कह रहे हैं कि ये कथा संसार की नदी को पार कराएगी। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। वो कह रहे हैं कि ये कथा पढ़कर जो बुद्धिजीवी हैं वो चैन पाते हैं। बुद्धिजीवी वो होता है जिसका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, वो हर समय कुछ सोचता ही रहता है,
अगर वो 5 मिनट भी ध्यान करने जाए तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, क्योंकि वे बुद्धि पर ही जीते हैं, मन बिल्कुल सोया हुआ। ऐसे लोग अगर राम कथा सुनते हैं तो उनके दिमाग को थोड़ा आराम मिलता है। ये राम कथा धीरे धीरे रोशनी देती है, जैसे सुबह होती तो धीरे धीरे अंधेरा खत्म होता है। और वो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका ये कथा रंजन करने वाली, मतलब खुशी देने वाली है। जैसे गुड़ खाने के बाद कोई कह सकता है कि मेरा मुंह कड़वा हो गया, हाँ कोई झूठ बोले तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। और ये राम कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। अगर हम पढ़ेंगे तो इन पापों को हम पर उतना असर नहीं होगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी पापों को दूर रखने के लिए। जैसे इस कोरोना के समय हमने काढ़ा लिया था अपने शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए, वैसे ही मन की शक्ति बढ़ाने के लिए इस कथा से अच्छी कोई दवाई नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये राम कथा मोरनी जैसी है जो कलयुग के नागों को खा जाती है। आपके मन में कलयुग के नाग नहीं आ सकते अगर राम कथा वहाँ गूंज रही है। और ये हमारे विवेक जो सोया हुआ है उसको जगाती है। विवेक मतलब वो शक्ति जो हमको सही और गलत बताती है, और जो शक्ति सोई हुई है। यही विवेक या शक्ति हमको दुखों से बाहर निकालती है, पर उसकी आग अभी ठंडी पड़ चुकी है। तो इस विवेक की आग को जलाने के लिए ये राम कथा अरनी लकड़ी का काम करती है। आजकल माचिस या लाइटर से आग लगा लेते हैं, बहुत पहले समय में अरनी की लकड़ी को घिसा जाता था तो आग लग जाती थी। राम कथा कली कामत गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई बस सुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। अब कह रहे हैं कि राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय के समान है, जो हमारी सब शुभ इच्छाओं को पूरा करने वाली है। कामधेनु हिंदू धर्म में एक देवी है जिसका स्वरूप गाय है, और वो सब गायों की माता कही जाती हैं। वह एक जादू की गाय जो उसके मालिक को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दे सकती है। अब कोई बोले मेरी इच्छा है कि मैं राजा बनूं, तो जरूर पूरी हो सकती है, पर इस जन्म में ही हो जाए ये तो राम की इच्छा पर निर्भर है, और कोई और जन्म में हो सकता है। सज्जनों के लिए ये संजीवनी बूटी के जैसी है, उनको बहुत अच्छी लगती है। अब सिर्फ सज्जनों के लिए ही क्यों? इसलिए कि सज्जन लोग ये बूटी मतलब दवा को जल्दी से ले लेते हैं, कोई नखरा नहीं करते हैं, और दुष्ट लोगों को ये अच्छी नहीं लगती, वो उस बूटी को खाते ही उल्टी कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि राम कथा अमृत की नदी है, और जो इसमें नहाता है उसके सारे कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये कथा डर का नाश करने वाली है। ये एक नागिन के समान है जो संदेह या शक रूपी मेंढक हैं जो टर्राते रहते हैं, उनको खा जाती है। हम सब भगवान को शक से ही देखते हैं कि राम जी ने मेरे साथ ये गलत किया, राम जी को न्याय करना नहीं आता, वो सब में भेद करते हैं। ये कलयुग के शक हमारी बुद्धि में टर्राते रहते हैं, तो राम कथा नागिन बनकर इन सबको खा जाती है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधी रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। अब वो कह रहे हैं कि राम कथा, पहला तो राम कथा राक्षसों की सेना जो नरकों के समान है उनको नष्ट करने वाली है, और साधु जो देवताओं के समान है उनका हित करने वाली दुर्गा माँ के समान है। जिस तरह से दुर्गा माँ ने सभी तरह के राक्षसों को मार डाला था, उसी तरह ये राम रूपी कथा जो दुर्गा है वो मन में बैठे हुए सभी तरह के राक्षसों को खत्म कर देती। दूसरा, ये कथा क्षीर सागर के ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हैं, वैसी ही साधु समाज रूपी क्षीर सागर पर राम कथा लक्ष्मी जैसी है। जहाँ राम जी हैं वहाँ कोई गरीब नहीं है। गरीब का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि निर्धन मतलब विश्वास की, भक्ति की कमी। तीसरी, ये कथा इस संसार के भार को उठाने वाली धरती के समान है। धरती मतलब जिसने हम सबको धारण किया हुआ है, हमारा भार उठाया हुआ है। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और फिर खुद भी घूमती है, फिर हमें भी संभालती। ऐसे ही ये राम कथा हमारा भार उठाएगी और हमें संभालेगी। जम गन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसी दास हित हिय हुलसी सी। अब कह रहे हैं कि ये राम कथा यमराज के जो यमदूत हैं उन पर कालिख लगाने वाली यमुना जी के समान है। 1900
से लेकर 1960 तक यमुना नदी बहुत ही साफ थी। अगर उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें तो वो उसके तल पर जाकर ऊपर से चमकता हुआ दिखाई देता था। तो सोचिए जब कृष्ण जी थे तब वो कैसी थी, कितना मीठा और अमृत समान उसका पानी होगा। कहा जाता है कि तब वो इतनी पवित्र थी कि उसमें हर रोज नहाने से यमदूत भी दूर भागते थे। शरीर इतना स्वस्थ निरोगी होता था और मन शांत कि कोई बीमारी नहीं होती थी। उस नदी के किनारे सिर्फ भक्ति ही भक्ति होती थी। ये यमुना नदी यमदूत के मुंह पर स्याही या कालिक पोत दे, लज्जित कर लिए, इसलिए वो दूर ही रहते थे। आज वो एक नाले के समान बहती है। आज के लोगों ने उसको ही काला कर दिया, लेकिन ये राम कथा पावन है, इसको कोई गंदा कर ही नहीं सकता। तो वो उस यमुना नदी के समान है, आज की नहीं। ये राम कथा काशी के समान है, मतलब ये मुक्ति देती है, मन के दोषों से मुक्ति हो जाती है और असली मुक्ति ये ही है। तो ये राम कथा मन को दोषों से साफ कर देती है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे राम जी को तुलसी का पौधा प्यारा है, उसी तरह राम जी को ये कथा प्यारी है, क्योंकि इसमें वो परम पिता परमेश्वर की कहानी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे ये राम कथा तुलसी जो उनकी माँ थी उनके जैसे प्यारी है। शिव प्रिय मेकल सैल सुता की, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमिति सी। अब वो कह रहे हैं कि शिव जी को नर्मदा नदी के समान ये राम कथा प्यारी है। भगवान शिव नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसी नदी में सबसे ज़्यादा शिवलिंग पाए जाते हैं। और ये राम कथा जब हमारे मन में उतर जाएगी तो ना मोह रहेगा, ना दुख रहेगा, ना लोभ रहेगा, सिर्फ रोशनी दिखेगी। पर उसमें डूबने से देवताओं की माँ अदिति हैं जो उनकी देखभाल करती हैं और उनके समान ही ये कथा हमारा पालन पोषण करती हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी की भक्ति की ये अंतिम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। अब वो राम कथा को मंदाकिनी नदी जैसा कह रहे हैं और मन चित्रकूट के समान सुंदर है। चित्रकूट में राम जी रहते थे, बहुत सुंदर जगह थी। जब वो वहाँ से आगे दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे तब सीता जी ने कहा था कि क्यों इतनी अच्छी जगह छोड़कर जा रहे हैं, यहीं पर पूरा वनवास बिता सकते हैं। भगवान राम के प्रेम में अंदर डूबकर जब हम अपने मन में चित्रकूट जैसे सुंदर जगह तैयार कर लेंगे तब मंदाकिनी नदी उसमें बहेगी और तब राम जी सीता जी के साथ वहाँ शांति से घूमेंगे। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुबक सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। यहाँ वो कह रहे हैं कि राम का चरित्र सुंदर चिंतामणि जैसा है। कुछ लोग अंगूठी पहनते हैं, उसमें कोई रत्न होता है क्योंकि उनके जीवन में परेशानियां दूर हो, मन की शांति हो। तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रत्न होते हैं। वो कह रहे हैं कि जो राम रूपी चिंतामणि रत्न है वो बहुत सुंदर है, सभी के लिए अच्छा है। साधु संतों की बुद्धि को राम का चरित्र सजाती है और राम का चरित्र पूरे संसार का मंगल करने वाली है और राम गुणों की खान है। ये राम कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, हमें धन मिल जाए, हमारे सब काम पूरे हैं और अंत में मोक्ष मिल जाए। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। वो बोल रहे हैं कि राम का चरित्र वो सच्चा गुरु है जो ज्ञान वैराग्य योग की सच्ची राह दिखाने वाला है। ज्ञान मतलब सीख देना, वैराग्य मतलब कोई लालच नहीं, जैसे राम जी ने एक पल में सिंहासन छोड़ दिया। अब तो छोटा सा नेता भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता और राम जी एक पल में पूरा राजपाट छोड़कर वन में चले जाते हैं। योग मतलब उनका काम क्या है कि राक्षसों को मारकर दुखियों की मुनियों की रक्षा करनी है। इस संसार की जो भयंकर बीमारियां हैं उनको दूर राम की कथा करती है। अगर राम नाम का लेप लगा लिया तो सब रोग दूर रहेंगे। बस ऐसे 10 मिनट राम का नाम लेने से रोग दूर नहीं होते। ये राम कथा राम सीता के बीच में प्रेम पैदा करने के लिए ये माता पिता के समान है। हमारे अंदर राम के प्रति प्रेम जगाने का काम ये राम कथा करती है और राम की कथा बीज मंत्र हैं। जितने भी हमारे नियम,
हमारी जिद, उनको हम पूरा कर सकते हैं।